गांव से कुछ दूरी पर एक सुंदर नदी बहती थी। उसके किनारे पर बसे गांव सुखपुर में एक किसान रामदास अपनी पत्नी, बच्चों और छोटे से खेत के साथ रहता था। रामदास शांत स्वभाव का था, जो हमेशा मेहनत और ईमानदारी से अपना काम करता। उसके खेत की फसलें हमेशा बाकी किसानों से बेहतर होती। यही वजह थी कि लोग उसकी इज्जत करते थे। लेकिन उसकी सफलता कई लोगों को खटकती थी, खासकर उसके पड़ोसी हरिराम को। हरिराम एक चालाक, शक्की और लालची व्यक्ति था। वह हमेशा दूसरों को नीचा दिखाने की कोशिश में रहता। उसे रामदास की शांति और खुशहाली बिल्कुल पसंद नहीं थी। हर बार जब वह रामदास की लहलहाती फसलें देखता तो जलन से भर उठता। एक दिन हरिराम ने सोचा कि रामदास की इज्जत और खुशी खत्म करने का यही मौका है। उसने गांव में अफवाह फैलानी शुरू कर दी। रामदास अपने खेतों में जादू टोना करता है। वह कोई ईमानदार किसान नहीं है। उसकी फसलें इतनी हरी भरी इसलिए हैं क्योंकि वह हमारी जमीन को खराब करने वाले रसायनों का इस्तेमाल करता है। गांव के कुछ लोग जो रामदास की सफलता से जलते थे, हरिराम की बातों को सच मानने लगे। धीरे धीरे यह अफवाह पूरे गांव में फैल गई। गांव वालों ने पंचायत बुलवाई। रामदास को पंचायत में बुलाकर सवाल किए जाने लगे। तुम्हारी फसलें इतनी अच्छी कैसे होती हैं? क्या तुम सच में हमारी जमीन को नुकसान पहुंचा रहे हो? अगर तुम ईमानदार हो तो साबित करो। रामदास ने इन सवालों को धैर्यपूर्वक सुना। उनकी पत्नी सुमित्रा ये देखकर बेचैन हो गई। आप कुछ क्यों नहीं कहते? अपनी सफाई दो। ये लोग आपको झूठा और गलत समझ रहे हैं। रामदास ने मुस्कुराते हुए कहा, सत्य को सफाई की जरूरत नहीं होती। समय हर सवाल का जवाब देगा। सुमित्रा ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उनके मन में डर और बेचैनी थी। हरिराम को लगा कि सिर्फ अफवाहें फैलाने से बात नहीं बनेगी। उसने रामदास को पूरी तरह बदनाम करने के लिए एक योजना बनाई। उसने रात के अंधेरे में रामदास के खेत में हानिकारक रसायन और कीटनाशक डाल दिए। उसे यकीन था कि जब सुबह फसलें मुरझाई हुई नजर आएंगी तो पूरा गांव उसकी बात पर यकीन कर लेगा। लेकिन प्रकृति के अपने नियम होते हैं। रात में जोरदार बारिश हुई और हरिराम द्वारा डाले गए सारे रसायन बह गए। अगली सुबह जब गांव वाले रामदास के खेत देखने पहुंचे तो वे हैरान रह गए। उसकी फसलें पहले से भी ज्यादा हरी भरी लग रही थीं। वहीं हरिराम के खेतों में पानी भर जाने से उसकी सारी फसल बर्बाद हो चुकी थी। गांव वालों को यह समझने में देर नहीं लगी कि रामदास के खिलाफ फैलाया गया हरिराम का झूठ अब पानी की तरह साफ हो गया था। पंचायत ने हरिराम को बुलाया। सख्ती से पूछने पर उसने अपनी साजिश कबूल कर ली। वह रामदास के सामने हाथ जोड़कर माफी मांगने लगा। रामदास ने उसे माफ कर दिया और कहा, हरिराम, ईमानदारी और मेहनत से कमाई गई चीजें कभी नुकसान नहीं पहुंचाती। तुमने मुझे बदनाम करने की कोशिश की, लेकिन देखो सच कितना मजबूत है। इसे छुपाना असंभव है। रामदास ने गांव वालों को संबोधित करते हुए कहा, कभी कभी चुप रहना जरूरी होता है। हर लड़ाई को लड़ने की जरूरत नहीं होती। जब आप सच्चाई और ईमानदारी के रास्ते पर होते हैं तो समय खुद आपके लिए लड़ता है। सच्चाई को साबित करने के लिए शब्दों की नहीं, कर्मों की जरूरत होती है। गांव वालों ने उसकी बात को गंभीरता से लिया। उस दिन के बाद किसी ने भी अफवाहों पर यकीन करना बंद कर दिया। हर कोई जान गया कि सच्चाई को झूठ के ढेर में भी दबाया नहीं जा सकता। रामदास की कहानी केवल गांव तक सीमित नहीं रही। यह सीख हर जगह फैल गई। उन्होंने यह दिखा दिया कि चुप रहना कायरता नहीं है, बल्कि यह विश्वास और साहस का प्रतीक है। जीवन में जब हमें गलत समझा जाए या झूठे इल्जाम लगाए जाएं, तो हर बार लड़ना जरूरी नहीं। धैर्य, मेहनत और सच्चाई से बड़ी ताकत कोई नहीं। सीख, सच को छुपाया नहीं जा सकता। झूठ कितना भी शोर मचाए, सच हमेशा चमकता है। और कभी कभी चुप रहना ही सबसे बड़ा जवाब होता है। अगर आपको यह सुंदर कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।